ऑलराइट जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग सर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट माई फर्स्ट 30 डेज एक्सपीरियंस इन कनाडा। क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट आया था 2017 दिसंबर में, और उस टाइम ना ही यहाँ पे मेरे कोई दोस्त थे, ना ही मेरे पास रहने की जगह थी, ना मुझे खाना वगैरह बनाना आता था, और ना मुझे पता था भाई पार्ट टाइम जॉब कैसे मिलती है। तो मेरे पहले 30 डेज कैसे रहे, मैंने कैसे चीज़ें मैनेज की, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार मैं कनाडा आया था आफ्टर माई 12th लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल, एंड उस टाइम पे मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं किस चीज़ में स्टेप इन करने जा रहा हूँ। ठीक है, आई वॉज जस्ट ए टीनेजर जो कनाडा जा रहा था। बट अच्छी बात ये थी कि मेरे साथ मेरा बड़ा भाई भी ट्रैवल कर रहा था, जो कि मेरा कज़न है। ठीक है जी, तो उसका जो कॉलेज है, उसका कॉलेज था कोनेस्टोगा किचनर में, और मेरा था सेंटिनल कॉलेज टोरंटो में। अब हम लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे थे, और एक और चीज़ अच्छी थी जो कि थी कि हमारे एक रिलेटिव है जो पायलट थे जेट एयरवेज में उस टाइम पे। अब तो जेट एयरवेज चलती नहीं है, तो उस टाइम पे वो लोग थे, तो उनकी वजह से हमारा जो बैगेज सिक्योरिटी चेक फॉर्मेलिटी सब काफ़ी आसानी से हो गया। तो हमने अमृतसर से फ्लाइट पकड़ी और हम लोग कनाडा यहाँ पे पहुँच गए। अब पहुँचते यहाँ पे अपने कजन्स थे कनाडा में ऑलरेडी जो रह रहे थे। ठीक है, तो वो लोग हमें एयरपोर्ट पे रिसीव करने आ गए, तो हम वहीं पे चले गए। ठीक है, पहले दिन एयरपोर्ट से वहाँ पे। अब जो मेरा भाई मेरे साथ ट्रैवल कर रहा था, उसका कॉलेज था कोनेस्टोगा किचनर, और जो भाई मुझे रिसीव करने आए थे कजन्स मेरे, वो लोग भी कोनेस्टोगा किचनर में पढ़ते थे। वो लोग सब उनके आखिरी सेमेस्टर में थे, उनको हो गए थे ऑलरेडी 2 साल कनाडा में रहते हुए। तो अब बात ये थी कि भाई पहले दिन तो मेरा मतलब ठीक था, भाई वहाँ मैं पहुँच गया। बट अब मेरा कॉलेज तो था सेंटिनल कॉलेज टोरंटो में, और मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर रह रहा था भाइयों के घर। तो मुझे पता था वो जो ज़िंदगी है ना, वो जो आसानी से मिल गई ये चीज़ें, वो इतने ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। ठीक है, तो पहले दिन तो हम लोग एयरपोर्ट से वहाँ पे गए, रात में पिज़्ज़ा शीज़ा खाया, सो गए। अब अगले दिन जब हम सुबह उठे, ठीक है, तो पहले तो थोड़ा सा जो शौक लगता है वो ये कि इंडिया में क्या होता है कि भाई घर वाले कहते हैं चाय नाश्ता रेडी या खा लो, दोपहर में कहते हैं लंच, या शाम में कहते हैं स्नैक्स, और रात में डिनर है। अब वो सब स्टूडेंट लोग, हर किसी का कॉलेज का स्केड्यूल अलग, हर किसी का काम का स्केड्यूल अलग। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, अभी सुबह में नाश्ता बना हुआ मिलेगा, दोपहर में लंच मिलेगा। तो मैं सुबह उठा, जैसे इंडिया में घर वालों से, दोस्तों से सबसे बात की भी, हाँ ठीक ठाक पहुँच गया हूँ कनाडा, बाहर बर्फ़ पड़ी हुई है, ये देख लो वो देख लो। उसके बाद मैं कहा भाई भूख लग रही है, अब खाएँ क्या। तो मैंने पहले दिन तो चलो ऐसे ही ब्रेड में कुछ बना के खा लिया, जो मेरे को आता था थोड़ा बहुत। ठीक है, ब्रेड और कॉफ़ी वगैरह। तो उसके बाद थोड़ा सा मुझे पता चल गया अभी खाना ऐसे नहीं मिलना बनने बनाए, यहाँ पे अपनी चीज़ें आप ही देखनी पड़ेंगी आपको। तो उस टाइम मुझे ऐसे कुछ खास कुकिंग शुकिंग आती नहीं थी, मैं बस थोड़ा बहुत ऐसे मम्मी के साथ खड़े होकर देखा था भाई क्या बनाते हैं कैसे बनाते हैं, और आ गया था। और फिर ऐसे करके कुछ दिन मैंने वहाँ पर निकाले किचनर में। और फिर हम लोगों ने भाई देखा कि चलो मेरा सेंटिनियल में है, टोरंटो में है, ठीक है जी मेरा कॉलेज, तो मेरे को यहाँ पे रहना है, जगह ढूंढनी है, ठीक है जी, कैसे वो चीज़ें फिगर आउट करनी है। अब वहाँ से हमने बस पकड़ी, गो बस चलती है, ठीक है, और साउदर्न ओंटारियो में तो चलती है, नॉर्दर्न का मुझे पता नहीं, तो बड़ी बड़ी सिटीज़ उससे कनेक्ट होती हैं। तो हम लोगों ने वो बस पकड़ी, ऑनलाइन थोड़ी सी लिस्टिंग देखी रेंटल्स की, और हम लोग पहुँच गए टोरंटो। हम लोगों ने 1 2 3 4 घर देखे, और हमें वो घर इतने अच्छे नहीं लगे। एंड आई रिमेंबर कि उस टाइम पे मुझे उन्होंने कहा था भाई शेयरिंग में रूम का रेंट है $300, सेंटिनल कॉलेज से 10 मिनट की वॉक थी। और मेरा भाई कहता भाई ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, एंड जो ओनर था वो कहता भाई $3 लाख का घर है, आपको $300 एक्सपेंसिव लग रहा है। एंड उस टाइम पे घर इतने का खरीदा जाता था और रेंट $300 में मिल जाता था। ठीक है, आज के टाइम पे तो डबल हो चुकी है चीज़ें, ठीक है, अगर हम हाउसिंग मार्केट की बात करें, बट उस टाइम पे इतना अवेलेबल था और हमें वो भी महंगा लग रहा था। तो हम लोगों ने वो चीज़ नहीं फाइनल की, और हम लोग वापस किचन में चले गए, शाम की बस पकड़ गए। अब हम लोगों ने फिगर आउट किया भाई 2 घंटे बस में पकड़ के यहाँ पे आना, $20 की टिकट लेनी, इट्स नॉट वर्थ इट। ठीक है, ऐसे नहीं बात बनने वाली। यहाँ पे मूव होऊंगा तभी, इधर उधर जाकर लिस्टिंग्स रेंटल्स देखूंगा तभी कुछ चीज़ें फाइनलाइज हो पाएंगी। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पर रहते मैंने एक सिम ज़रूर ले ली थी, कैनेडियन सिम, उसके अलावा कोई सिम नंबर नहीं मेरे पास था। ठीक है, तो ऐसे ही बस पास वगैरह से कुछ मेरे पास अभी नहीं था, सिर्फ एक कैनेडियन सिम मुझे मिली थी। ठीक है, वहाँ पे 10 के दिन निकालने के बाद। तो मेरा प्रोग्राम जनवरी में शुरू हो रहा था, तो मैंने न्यू ईयर जैसे ही ठीक है ख़त्म हुआ, वहाँ पे अपना सेलिब्रेट किया, और मैं यहाँ पे उनके किसी फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, ऐसे ही दूर की कोई दोस्ती यारी जान पहचान में आके रहने लग गया। अब जिनके पास मैं यहाँ पे आया था रहने, वो भी स्टूडेंट थे सेंटिनल कॉलेज के, तो ठीक है, वो भी आई थिंक 4th सेमेस्टर में थे, या फिर उनमें से एक कोई अपनी इंटर्नशिप कर रहा था। तो वो लोग भी काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी परांठे शरांठे मुझे मक्खन के साथ बना खिलाए। तो लेकिन सुबह में वो नाश्ता करते, उसके बाद पूरे दिन बाहर निकल जाते थे, और मैं भी यही करता था भाई, अपना बैग पैक उठाया और निकल गया कॉलेज की तरफ। मेरे को नहीं पता भाई क्या कैसे होना है, बट वहाँ रहते हुए उन लोगों ने मुझे बस पास ले दिया था। मेरे पास तो कैनेडियन कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कुछ नहीं था मेरे पास। ठीक है, एक $100 का कैनेडियन डॉलर का नोट लेके आया था मैं साथ में, वो तो मैं खर्चने से रहा। तो उन्होंने मुझे बस पास ले दिया था। ठीक है,
तो बाद में मैंने उन्हें पे बैक कर दिया था, बट उन्होंने उस टाइम मुझे बस पास ले दिया और उन्होंने मुझे बता दिया भी सिन नंबर कैसे मिलना है, कहाँ से मिलना है, मुझे वहाँ छोड़ा है, ठीक है। तो वहाँ से मैंने सिन नंबर वगैरह से डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर ली और कॉलेज सेम था, तो उन्होंने मुझे बता दिया भाई क्या रूट है, कैसे बस पकड़नी है और कैसे पहुँचना है। तो मैं वहाँ पहुँच गया। तो पहले कुछ दिन तो ऐसे ही था भी मैं चौंक में जाके पता होता था इस चौंक से बस पकड़िया, खड़ा हो जाता था, बस सामने से निकल जाती थी क्योंकि बस दूसरी साइड से चल रही होती थी सड़क के। तो मुझे नहीं पता था भाई एग्जैक्टली कहाँ से बस मिलनी है, कौन सा नंबर है, किस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है नंबर सेम होगा, कहेंगे 913 बस है जो वो जाएगी सेंटिनल कॉलेज, अब जाती भी भैया और आती भी भैया, मैं आती वाली में चढ़ गया तो मुझे वापस ही घर ले जाएगी। तो ऐसा होता रहा मेरे साथ स्टार्टिंग में, ठीक है। तो कुछ दिन मैंने ऐसे निकाले और फिर मैंने देखा भाई अब मेरे को घर बार कुछ बन तो नहीं रहा, क्या करूँ मैं, कैसे करूँ। तो आई रिमेंबर उस टाइम पे ना मेरे रिलेटिव्स ही थे अपने होशियारपुर में, उन्होंने बताया भी कोई और भी होशियारपुर से लड़का जो गया हुआ है वहाँ पे। तो मैंने उससे कनेक्ट किया और मुझे कहता कि कोई नहीं भाई आजा, मैंने जगह देख ली है, हम लोग रह लेंगे एक साथ। मैं कहा ठीक है भाई। तो मैंने अपना बैग बिस्तर उठाया, मैंने उनको बता दिया भाई मैं जा रहा हूँ, आप बाकी सामान मैं लेने आ जाऊँगा, बट मैं अभी जो उठा सकता हूँ लेके जा रहा हूँ। मैंने बस पकड़ी, पहुँचा वहाँ पर और वहाँ जाके मैंने देखा भाई मतलब वो तो बहुत ही सीधा और शरीफ था उस टाइम पे भाई, उसके साथ तो मतलब हम पंजाबी में कहते हैं धक्का हो रहा है, मतलब कि थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो रही है। तो सबसे घर में जो सबसे छोटा कमरा था और उसमें हीटिंग नहीं थी वो कमरा से दिया गया था और इंसान 6 फुट से ऊंचा था, ठीक है। तो मैंने फिगर आउट कर लिया पहली रात वहाँ रह के कि भाई यहाँ पे तो नहीं रहा जा सकता, इतना छोटा कमरा बाथरूम के साइज़ का और उसमें 6 फुट से बड़ा एक इंसान मेरे साथ और मैं, और उस कमरे में हीटिंग नहीं है। जो जैकेट मैं वहाँ पहन के गया था उसी को मैंने अपने ऊपर रखा, लिया और मैं सो गया। तो सुबह तक तो आई वॉज शिवरिंग, मैं कहा भाई यहाँ पे तो नहीं रहा जा सकता, और मैंने उससे भी कहा मैं भाई तू यहाँ से निकल दे, तेरा तो यहाँ पर फ़ायदा उठाया जाएगा। तो मैंने सामान वगैरह उठाया, मैं वापस उन्हीं के घर आ गया। मैं कहा मैं अभी फिगर आउट कर रहा हूँ, अभी बात नहीं बनी गई। और उस टाइम पे आई रिमेंबर मैं फेसबुक की लिस्टिंग्स वगैरह सब कुछ चेक कर रहा था और मुझे एक फेसबुक पे इंसान मिला, ठीक है, सेंटिनल कॉलेज के ग्रुप में, और उनका भी पहले सेमेस्टर था, गुजराती था, ठीक है, उसका नाम शिवा था। तो उसका भी कोई यूट्यूब चैनल था उस टाइम पे, और मैं तो इंडिया में एक ऑलरेडी यूट्यूब चैनल चलाता था जो मैं बंद करके यहाँ आया था सोच के यहाँ नया स्टार्ट करेंगे, जो कि इस टाइम पे चल रहा है हमारा, ठीक है। तो उसके साथ मेरी बातचीत हुई और उसको ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा भी मेरा भी यूट्यूब चैनल, कहता भी मिलके कुछ करेंगे हम लोग, तू आ जा। क्योंकि गुजराती लोग यूजुअली आप देखोगे कि ऐसा नहीं होगा कि वो प्रेफर करेंगे कि हम पंजाबियों को अपने साथ रखेंगे, क्योंकि कल्चर डिफरेंस होता है, ठीक है। वो 6 गुजराती थे और मैं अकेला पंजाबी, वो कहते भाई कोई नहीं हम कर देते हैं फाइनल। आई रिमेंबर मैं आखिरी दिन था, मतलब मैं जितने दिन वहाँ पर रहा ना जिनके घर पे, मेरा आखिरी दिन सही था वहाँ पे। तो मैं अपने बैग शैग सूट के सारा लेके ही गया कॉलेज। मैं कहा भाई बताओ कहाँ जाना है हमें रहने के लिए। तो हम लोगों ने एक लीजिंग एजेंट किया हुआ था जिन्होंने हमारे लीज करके एक हमें फ्लैट दिलाया था, 2 बेडरूम फ्लैट, ठीक है, सेंट कॉलेज के पास ही। तो मैंने उन्हें कहा भाई मैं अब यहाँ से सीधे नए फ्लैट ही जा रहा हूँ, मैं घर नहीं वापस जा सकता, मेरे पास कोई घर नहीं है रहने के लिए। तो मैंने वहाँ से अपना सामान उठाया और हमें फाइनल हुई जगह और मैं उनके साथ रहने चला गया। वहाँ पे मुझे एक और कल्चरल शॉक लाइक ए सेड मिला, ठीक है। अब पहले दिन हम लोग जब ग्रॉसरी करने गए ना तो मुझे पता चला भाई उनका खाना कितना डिफरेंट है। उनके क्या भाई नाश्ते में नमकीन शमकीन खा लेते हैं, और जब एक्चुअल मील की बारी आती है वो मोस्टली सूखी सब्जियां खाते हैं, दाल वगैरह हमारे जैसे राजमा छोले ऐसी चीज़ें नहीं बनाते, वो मटर पनीर ये वो मोस्टली सूखी चीज़ें खाते हैं। मुझे लगा भाई मैं कैसे खाऊंगा ये चीज़ें, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं था मैं बहुत बड़ा शेफ़ था, मुझे सब कुछ आता था, बट वो चीज़ें देख के मुझे लगा यार ये तो मेरा खाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर मुझे कहते हैं भाई दे आर वेरी नाइस पीपल, ठीक है, सब गुजराती लोगों कहते हैं भाई अगर तुझे अभी भी कहीं और जगह मिलती है हम तेरे पैसे दे देंगे तुझे, तो ढूंढ ले। बट मैं कहा यार यही बड़ी मुश्किल से मिली, कहीं और मैं कहाँ जाऊँगा अब, ठीक है। मैं कहा ऐसा करते हैं एक पंजाबी इंसान और हम घर में ले आते हैं तो मुझे थोड़ी कंपनी मिल जाएगी, क्योंकि वो लोग घर में पूरी गुजराती बोल रहे हैं। अब मैं तो बिल्कुल ही नया था गुजराती कल्चर से, मुझे क्या पता भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। उनके गुजराती जोक्स मुझे ना समझ आए, उनका खाना मुझे ना समझ आए, तो उनका स्पेंडिंग का तरीका, बातें, शौक सब कुछ अलग, ठीक है जी। तो उस टाइम पे फिर मैंने कहा चलो एक और पंजाबी बंदा ढूंढते। मैंने फेसबुक ग्रुप पे जाकर लिस्टिंग डाल दी भी एक जगह अवेलेबल है, ठीक है। उस 2 बेडरूम फ्लैट में एक मेरा था और एक बहुत बड़ा बेडरूम था, आप उसमें फुटबॉल खेल लो, वो था सब गुजराती लोगों का। तो मैं कहा भाई मेरे साथ जगह अवेलेबल है, कोई हो तो बताएं। तो तब मुझे मिला था राहुल, जो कि आपने मेरी किसी पुरानी वीडियो में देखा होगा। तो वो मुझे तब मिला था, तब उसने कनाडा आना था, उसके किसी दूर के दोस्त या जान पहचान वाले ने मुझे कांटेक्ट किया भाई कोई इंडिया से आ रहा है, उन्हें आप रख लेंगे तो बढ़िया है। मैं कहा ठीक है भाई आ जाओ। तो तब मैंने राहुल के साथ रहना शुरू किया था। पहले दिन जो कुछ दिन थे इट वॉज नॉट ईजी, ठीक है भाई, मेरे को नहीं पता था भाई बस कैसे पकड़नी, कहाँ से पकड़नी, कैसे चलती है, ठीक है जी। जॉब शॉप का भी हम लोगों ने सबने मिलके फिगर आउट किया, भाई रिज्यूमे प्रिंट आउट कराते हैं कॉलेज जाके और निकल जाते हैं भाई डाउनटाउन की बस पकड़ के, वहाँ कल्ले कल्ले रेस्टोरेंट में जाते हैं और जाके अपना रिज्यूमे देते हैं।
तो हमने ऐसी चीज़ें फिगर आउट करनी शुरू की, भी लोगों को देख के, कॉलेज में जाकर लोगों से बात करके, जो ऑलरेडी हमारे सीनियर हैं उनसे बात करके भी कैसे चीज़ें होती हैं, उन्हें कैसे जॉब्स मिली, उन्हें कैसे रहने की जगह मिली। क्योंकि मेरे पास तो कोई खास गाइडेंस थी नहीं। एक बार मैंने भाइयों का घर छोड़ा तो उनकी तो लाइफ सेटल थी किचनर में, ऑलरेडी उनके पास था बड़ा घर, ठीक है, और ऑलरेडी वो आखिरी सेमेस्टर में थे। तो जो मेरे साथ भाई आया था उसको तो फुल गाइडेंस थी, भाई क्या है कैसा, ऑलरेडी सेटल था, बट मुझे थोड़ा सा सेटल अभी करना था। तो स्टार्टिंग के जो दिन थे इट वॉज नॉट ईजी, ठीक है, इट वॉज काइंड ऑफ ए चैलेंज, बट आई वॉज वे टू एक्साइटेड फॉर दैट, क्योंकि मैं आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्वेल्थ कंप्लीट करने के बाद कुछ महीने होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम मैं वेट ही कर रहा था कनाडा पहुंचने का। अब ये तो पता था मेहनत होगी, स्ट्रगल होगी, बट ये नहीं पता था किस लेवल की होगी। तो जो गुजराती लोगों के साथ रह के मुझे फूड के डिफरेंसेस देखने को मिले, या फिर नया नया आगे जगह ढूंढने में थोड़ी मुश्किलें आई, ठीक है। और फिर जैसे मेरे को बसों का नहीं पता था क्या होता है क्या नहीं, पढ़ाई का मेरे को कोई आइडिया नहीं था कंप्यूटर्स नेटवर्किंग में क्या होने वाला है, क्योंकि मैं तो प्रोग्रामिंग का कोर्स लेने के लिए गया था कंसल्टेंट के पास, और उसने मुझे नेटवर्किंग ही दिला दिया। तो कुछ खास आइडिया था नहीं, बट की इस कि आप यू आर विलिंग टू गो, ठीक है, आप तैयार हो भाई कि जो चीज़ें करनी पड़ेंगी मैं करूँगा, ठीक है, दैट इज़ द की। और नेटवर्किंग यहाँ पे बहुत काम आई मेरी, क्योंकि मैं कॉलेज पहुँच जाता था हाथ में अपने बैग उठा के जो भी मेरे पास थे, कि भाई ठीक है, मिलता हूँ लोगों से, पूछता हूँ भाई कोई मेरे कोर्स का ही मिल जाए, कोई मेरे शहर का ही मिल जाए। तो उन लोगों से नेटवर्किंग करके मेरी बात बनी, क्योंकि मेरे को कोई नहीं जानता था टोरंटो में उस टाइम पे, ठीक है। और मैंने जो भी कनेक्शन बनाए, जिनके साथ रहा, ठीक है, जिनके साथ मैंने कॉलेज टाइम अपना पूरा बिताया, वो सारे के सारे कॉलेज जाके मुझे लोग मिले थे। और आप वहाँ पे जाओगे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो नर्वस होंगे, कंफ्यूज होंगे, उनका भी पहला दिन होगा, आप उनसे बातचीत करें, आप लोग मिल के जगह लीज कर सकते हैं, आप लोग मिल के पढ़ाई कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट सब कुछ डन कर सकते हैं। तो वो चीज़ काफ़ी आपके लिए आसान रहती है। एंड यही मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था कि इट वाज नॉट इजी। आई मीन या स्टार्टिंग पार्ट वाज इजी कि भाई लैंड होने तक का, और जहाँ पहुँचना वो जगह मेरे पास ऑलरेडी थी, तो वो थोड़ा आसान था। बस उसके बाद जब टोरंटो एक्चुअली में आया, जहाँ पे मेरी लाइफ स्टार्ट होने वाली थी, स्टूडेंट लाइफ, वो चीज़ें इतनी ज़्यादा ईजी नहीं थी, और वो मुझे फिगर आउट करनी पड़ी। तो आप ऑनलाइन जाएंगे ना, तो आपको कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के फेसबुक ग्रुप्स मिल जाएंगे जहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स हैं, आप उनके साथ कनेक्ट करें, आपको पता चल जाएगा कोर्स कैसा होने वाला है, कौन सा प्रोफेसर रहना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है चूज़ करने की, और कौन सा स्केड्यूल बढ़िया रहता है, ठीक है जी, और कौन सा एरिया जो जहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी, कौन सा एरिया जो कॉलेज के पास है रहने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे पता चल जाती हैं फेसबुक ग्रुप्स पे, या फिर एक्चुअली कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाके। एंड पहले महीने में मेरी ये सारी चीज़ें सेटल हो गई थी कि चलो ठीक है, कॉलेज भी जा रहे हैं और रहने की जगह भी हो गई है, थोड़ा बहुत खाने पीने का सिस्टम हम लोगों ने मिलके बनाना स्टार्ट कर दिया था। बस हाँ, तब तक पार्ट टाइम जॉब नहीं थी, टुक मोर देन ए मंथ, बट उसके बाद मुझे मिल गई थी, ठीक है। इट वॉज़ नॉट ईजी, वो चीज़ें मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा, बट फर्स्ट मंथ का एक्सपीरियंस मेरा यही था। तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो लोग आज के टाइम पे वीडियोस बहुत हो गई हैं देखने के लिए, वो भी अच्छे तरीका है, बट अगर आप यहाँ पहुँच गए हैं तो आप सबसे पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी जाए, घर पे बैठ के किसी को मैसेज ना करें कि भाई मेरे लिए कोई कुछ ढूंढ दो, मेरे को कोई कुछ दिला दो, ठीक है। ना ही ऐसे रूम मिलने वाला, ना ही ऐसे जॉब मिलने वाली, आप जाओगे तो आपको मिलेगी, ठीक है। कॉलेज जाना हो, यूनिवर्सिटी जाना हो, जहाँ भी जाना हो, लोगों से मिलो, बातचीत करो, इन पर्सन मिलकर नेटवर्किंग अलग ही लेवल की होती है, ठीक है। तो बस यही शेयर करना चाहता था आपके साथ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब, जैसे आपका दिल करे, और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।